जय हिंद दोस्तों, आज देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10। ठीक है, आइए सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इस सब का मान निकालना है। क्या दिया है? tan A 1/√3, तो कोण बी इसमें समकोण है। तो कोण बी समकोण के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज इसमें यह है जिसमें बी कोण समकोण है, बी समकोण है और ए, तो ए बी सी। ठीक है, इसमें दिया गया है कि tan A इक्वल टू दिया है 1/√3। ठीक है, तो 1/3 तो tan A का सूत्र हम लोग जानते हैं। tan A का सूत्र क्या होता है? तो इससे पहले हम लोग याद कर चुके हैं। देखिए लाल काका के अनुसार इसमें क्या है, लाल काका क्या है, लंब बटा आधार, यानी L/A तो लंब बटा है ना, लंब बटा आधार, लंब बाई आधार। तो लंब बाई आधार, लंब आधार दिया है तो क्या नहीं दिया गया है, कर्ण नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का सूत्र क्या पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं जो पहले दिया है, लंब बटा ई क्या है, लंब है और ये बाई में आधार है। तो लंब 1 है, आधार √3 है। तो लंब कौन सा, ये वाला है। इस भुजा के लिए, इस कोण के लिए सम्मुख भुजा कौन सा, BC है। BC का ये हो गया लंब, इसके लिए लंब हुआ तो यानी 1 हुआ और BC ये आधार हुआ। आधार कितना है, √3। क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना tan A इक्वल टू 1K है और ये √3 है ना, √3K। तो इसमें K हम लोग मान लेते हैं। इसमें K क्या है, K एक क्या है, वास्तविक संख्या, K एक वास्तविक संख्या। ठीक है, तो अब इसमें लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो लेते हैं तो समकोण त्रिभुज ABC, ABC में लेते हैं। तो इसमें क्या है कि कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। किस कौन सा नियम है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो मान बैठाते हैं इसमें। तो AC का मान निकालना है, AC स्क्वायर, BC का मान दिया है 1K का होल स्क्वायर प्लस AB है √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1K, तो 1K का तो 1K स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर करने से क्या होता है, ओनली 3 होगा K स्क्वायर। तो 1K स्क्वायर और 3K स्क्वायर मिला कितना होगा, 4K स्क्वायर होगा, 4K स्क्वायर। इधर देखिए AC स्क्वायर, तो AC से हम लोग स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल AC चाहिए। तो AC के लिए AC जब स्क्वायर ऊपर चल जाता है तो वर्गमूल चलता है। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। K स्क्वायर का केवल K यानी AC हो गया 2K। ठीक है, AC कितना हुआ, 2K। तो अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या निकाला, देखिए sin A cos C, cos A sin C। ठीक है, cos A sin C। ठीक है ना, sin A cos C, cos A sin C यानी sin A sin C चाहिए। ठीक है, और cos A cos C चाहिए, दोनों में ये है ना। तो पहले निकालते हैं, निकालेंगे क्या, sin A। ठीक है, sin A और क्या चाहिए, sin C चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका निकालते हैं फिर cos का निकालेंगे ना। तो साइन के लिए देखिए, साइन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। लाल काका से क्या होता है, याद कीजिए, अपना जो लाल चाचा है, फेवरेट चाचा है, साइन से देखिए लाल लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बाई कर्ण होता है। तो अब देखिए पहले A के लिए, तो इसमें A के लिए, इसके लिए तो लंब यही होगा है ना, और आधार ये है कर्ण यही वाला है। ठीक है, तो लंब क्या है, BC है ना, लंब बटा कर्ण होता है BC बाई ये हो गया AC है ना। इसको हम CA भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट के अनुसार AC लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन A के लिए लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, BC है, कर्ण है AC। ठीक है, मान बैठाते हैं। BC का मान कितना है, 1, 1K है मतलब 1 है। ठीक है, उसके बाद AC तो अभी निकाले 2 है, 2 है ये, 2 के मतलब 2 है ना, ये हो गया 2।
ठीक है। अब देखिए साइन सी निकालना है, तो साइन सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी कौन सा कोण है, सी कोण ई वाला सी है, तो इससे पहले बताया था कि सी ई कोण है, तो इसके लिए इसी का जो कोण लेते हैं उसका सम्मुख भुजा हमेशा लंब होता है और कर्ण हमेशा वही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो सी हुआ, तो इस सी का सम्मुख भुजा कौन सा हुआ, ए बी हुआ, है ना। इसी का सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा ये बोला ए बी हुआ, तो ई इसके लिए लंब हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए लंब होगा, तब आधार कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा बी सी, हाँ। उसके तो कर्ण तो ही रहता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब क्या हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा बी सी, सॉरी आधार हो जाएगा बी सी, यानी ए बी हो गया। तो देखिए ई ए बी वाई क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है यानी ए सी, तो ए बी इसमें देखिए दिया गया है कितना 3 और ए सी निकाले हैं 2, है ना, तो हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो उसी प्रकार से अभी हम लोग क्या निकालेंगे, कोस, ठीक है, कोस ए और कोस सी। तो कोस का क्या होता है, लाल कलर से आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार ए के लिए देखिए ए के लिए इसके लिए तो ये लंब होगा, तो आधार कौन सा होगा, ए बी होगा, तो कोस का तो आधार बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी, ठीक है, ए बी बटा ए सी, हाँ। तो ए बी का मान तो हम लोग का 3 है और ए सी का मान निकाले हैं 2, ठीक है, निकाले हैं 2। अब उसके का सी के लिए देखिए, कौन सी के लिए क्या लंब यही होता है, तो आधार क्या होगा, सी के लिए लंब ई है, ए के और कोण ए के लिए लंब ई है ना। तो ये लंब ई होता है तो ये आधार होगा, और ई लंब होता है तो ये आधार होगा, ठीक है। तो ये कब होता है, कोण के अनुसार, कोण कौन सा है, सी है, तो सी के लिए कौन सा है, लंब है। तो हम लोग को क्या चाहिए, आधार चाहिए, आधार बटा कोण, आधार इसका ये होगा, सी के लिए आधार हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए सी, यानी बी सी बाई ए सी। तो बी सी कितना 1 है और ए सी निकाले हैं, ए सी जो निकाले हैं 2 है, ठीक है, 2 ये हो गया, इतना हम लोग को चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इसमें आते हैं क्वेश्चन क्या देखिए, साइन ए इंटू साइन सी प्लस कोस सी इंटू साइन इंटू कोस सी प्लस कोस सी इंटू साइन सी, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लंबा होने से कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, जितना भी लंबा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए अभी भी निकाला, देखिए साइन ए क्या 1/2 है, तो 1/2 यहाँ डॉट या कुछ नहीं तो इंटू होता है, गुना होता है। कोस सी कितना है 1/2 है, अभी 2 प्लस कोस ए, देखिए कोस कितना है 3/2, कोस ए हो गया 3/2 इंटू साइन सी कितना होगा 3/2 तो अब इसको क्या है मल्टीप्लाई है 1 into 1 होगा 2 to 4 प्लस 3 into 3 कितना 9 हो जाएगा प्लस 2 2 4 हो गया। तो इसको एलसीएम करेंगे तो 4 हुआ, ये ऊपर कितना 1 + 9 यानी 10/4, ठीक है। इसको भी काटेगा 2 दूनी 4, सॉरी 2 5 से 10 हुआ, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, तो आंसर कितना होगा 5/2, ये इनका आंसर हो गया। तो उस तरह से इसको भी बनाते हैं। इसमें देखिए कितना है कोस ए, तो कोस ए कितना है 3/, कोस ए कितना है देखिए 3/2 है, तो कोस ए का वैल्यू है 3/2 इंटू कोस सी कितना देखिए, कोस सी जो है हम लोग को दिया है वो 1/2 है, माइनस साइन ए कितना 1/2 है, 1/2 इंटू साइन सी कितना देखिए 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 के 3 हुआ, ये 2 दूना 4, ठीक है, माइनस ये 3 के 3 हो गया, 2 दूना 4 हुआ। तो इसका एलसीएम करेंगे कितना होगा 4, और 3 से 3 माइनस करेंगे क्या होगा 0, है ना। तो 0 होगा, तो ये 0/4 यानी 0, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। ये डायरेक्ट इसमें भी काट सकते हैं, 3/4 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट 0, ठीक है, इतना सा। तो इसमें इस तरह से बना हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं भी समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, या 10th क्लास का कोई भी मैथ हो तो उसको आप कमेंट में सिर्फ एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसको मैं आपके अनुसार में बता दूंगा, ठीक। ओह सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी का मान √3 है, तो इसमें √3 हो जाएगा। तो √3 होगा तो इसे √3 चढ़ाना है, √3 करेंगे तो केवल 3 होगा ये वाला,
3 हो जाएगा तो ये मिस्टेक हो गई है। मैथ में छोटी मोटी मिस्टेक में बड़ी मिस्टेक होता है। कैंसिल करेंगे तो 1 होगा, इसका हो गया 1 आंसर। ये सब नहीं है, इसमें भी होगा √3, तो 3 √3 हुआ, ये √3 हुआ। तो 0, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 0।